हेलो एंड वेलकम। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री का एपिसोड नंबर 2, जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे। जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं अम्ल क्षारक एवं लवण के चैप्टर, जिसमें हम लोग बात करेंगे अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणों के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। अगला जो टॉपिक होगा वो सभी अम्लों और क्षारकों में क्या समानताएं हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। अगला अम्ल और क्षारक के विलयन की प्रबलता के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, और लवण के संबंध में जानकारी के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो आप बने रहें हमारे चैनल में और आपको हम अच्छे और मज़ेदार ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन की सैर पर लिए चलते हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो इसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में, ऐसे ग्रुपों के बीच में डालें जिससे आप हमें लाइक और शेयर करके मदद कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा पहला सेशन। तो पहला क्वेश्चन हमारा शुरू होता है अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुण में कि सांद्र अम्ल या क्षारक को जल के साथ मिश्रित करना किस प्रकार की अभिक्रिया है। सांद्र अम्ल या क्षारक को जल के साथ मिश्रित करना किस प्रकार की अभिक्रिया है। जल्दी से बताएं क्या होगा। उष्माशोषी होगा, उष्माक्षेपी होगा, अवक्षेपण होगा या अपचयन होगा। जल्दी से बताएं क्या होगा इसका। बिल्कुल सही, ये हो जाएगा हमारा उष्माक्षेपी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सी गैस बनती है। जब कोई अम्ल जो है, यहाँ देखें आप क्या लिखा है, जब कोई अम्ल जो है किसी धातु के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है। जल्दी से बताएं कौन सी गैस निकलती है। पॉज करके बताएं कौन सी गैस निकलती है। बिल्कुल सही, ये हो जाएगा हमारा कौन सा, तो हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। ठीक है। चलिए, ये ध्यान रखें, आपके अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करेगी तो कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जल्दी से बताएं सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाएगा। जल्दी से बताएं क्या होगा। लैक्टिक अम्ल, मेथनोइक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। बिल्कुल सही, ये हो जाएगा हमारा एसिटिक अम्ल होगा। ठीक है। तो लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाएगा, तो दूध में पाया जाएगा, दही में पाया जाएगा लैक्टिक अम्ल। मिथेनोइक अम्ल किस में पाया जाएगा, चींटियों में पाया जाता है, ये गुच्छियों में भी पाया जाता है। ठीक है। और साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो नींबू में पाया जाता है। ठीक है। और यहाँ तक कि नींबू की बात कर लेंगे तो नींबू में क्या हो जाता है, उसका पीएच मान अगर होगा तो 2.2 हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। निम्न में कौन अम्ल नहीं है, कौन सा अम्ल नहीं है। जल्दी से बताएं कौन सा अम्ल नहीं है। HCl नहीं है, HNO3 नहीं है, KOH नहीं है या H2SO4 नहीं है। क्या नहीं है, जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही, ये हो जाएगा KOH। KOH जो है वो अम्ल नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। KOH क्या हो जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में कौन अम्लीय है, कौन अम्लीय है। जल्दी से बताएं कौन सा अम्लीय होगा। शुष्क HCl अम्ल है या HCl का जलीय घोल अम्लीय है, शुष्क अमोनिया गैस अम्लीय है या अमोनिया का जलीय घोल अम्लीय है। जल्दी से बताएं क्या होगा इसका आंसर। बिल्कुल सही, ये हो जाएगा HCl का जलीय घोल। यानी HCl का वैसा घोल, मतलब बोल सकते हैं क्या, अम्ल वह पदार्थ होगा जो जल में घुलता है, घुलने के बाद क्या होता है, H+ आयन प्रदान करता है। इसीलिए हम लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा, HCl का जलीय घोल। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है। जल्दी से बताएं कौन सा दुर्बल अम्ल होगा। HCl होगा, HNO3 होगा, CH3COOH होगा या H2SO4 होगा। जल्दी से बताएं क्या होगा। बिल्कुल सही, ये हो जाएगा CH3COOH होगा। जल्दी नाम बताएं इसका क्या होता है। इसका नाम क्या हो जाता है, इसका नाम हो जाता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड की पहचान आप कैसे करते हो, इसमें क्या लगा रहता है, COOH लगा रहता है, जो कि एसिटिक एसिड को बताता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्ल या क्षारक के माध्यम में बदल जाता है। ऐसे पदार्थों को किस प्रकार का सूचक कहा जा सकता है। जल्दी से बताएं बच्चों, ये किसको कहा जा सकता है। प्राकृतिक सूचक कहलाएगा, गंधीय सूचक कहलाएगा, संश्लेषित सूचक कहलाएगा या सामान्य सूचक कहलाएगा। जल्दी से बताएं क्या कहलाएगा ये। बिल्कुल सही, ये हो जाएगा हमारा गंधीय सूचक। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। अगर आप हमारे
पिछले वाले लेक्चर में जिसमें हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रियाओं के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हम लोगों ने कवर किया है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, आप उसमें जाकर के जरूर देख सकते हैं। और साथ ही साथ हमने फिजिक्स के पूरे यानी शुरू से प्रकाश के परावर्तन से लेकर ऊर्जा के स्रोत तक पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव्स हमने आप लोगों के लिए बेहतरीन ऑब्जेक्टिव चुन के लाया है, जो बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा बच्चों। तो इसीलिए इसको बहुत अच्छे से आप ध्यान से देखें, स्किप ना करें और पूरे क्वेश्चन को अच्छे से समझें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, धातुओं के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पर अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? जल्दी से बताएं। धातुओं के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पर अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्सर्जित होगी? हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस या ऑक्सीजन गैस या जल गैस? कौन सा होगा? जल्दी से बताएं इसका। बिल्कुल सही, ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सार्वत्रिक सूचक शुद्ध जल में कौन सा रंग देता है? सार्वत्रिक सूचक शुद्ध जल में कौन सा रंग देगा? जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही, ये हो जाएगा हरे रंग का होता है। शुद्ध जल क्या होता है? उदासीन विलयन होता है। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन को हम आपके लिए बड़ा कर देते हैं, ये कुछ इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा हमारा, हाँ ये आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा कि तांबे के बर्तन में खट्टे खाद्य पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? तो आप देखे होंगे कि तांबे के बर्तनों का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं? तो पानी रखते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि घरों में दादा दादी लोग या फिर अपने माता पिता लोग क्या रखते हैं? तांबे के बर्तनों में पानी रखते हैं। ऐसा क्यों रखते हैं? क्योंकि वह पानी जो है पीने से क्या होता है? पेट साफ रहता है। ठीक है, स्वस्थ रहते हैं। तो लेकिन इस तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। क्यों नहीं रखने चाहिए? जल्दी से बताएं, क्यों नहीं रखने चाहिए? बिल्कुल सही हो जाएगा। खट्टे पदार्थों में क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। जैसे नींबू में कौन से अम्ल पाए? सिट्रिक अम्ल, जो तांबे से अभिक्रिया कर पदार्थ को क्या कर देते हैं? दूषित कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तांबा काला पड़ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, चूना जल में CO2 प्रवाहित करने पर श्वेत अवक्षेप बनता है। यह श्वेत अवक्षेप क्या कहलाता है? जल्दी से बताएं, क्या कहलाएगा? CaSCO3 का होगा, CO2 का होगा, CaCO3 का होगा या CaO का होगा? कौन सा होगा? जल्दी से बताएं। ये हो जाएगा हमारा CaCO3 का हो जाएगा। ठीक है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस मुक्त होती है? जल्दी से बताएं, कौन सी गैस मुक्त होगी? बिल्कुल सही, ये हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ जिंक को मिलाकर गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? NaOH होता है। और आपको बता दें NaOH क्या होता है? परबल भस्म होता है, जिसका पीएच मान कितना होता है? तो 14 होता है। ठीक है, के विलयन के साथ जिंक को अगर मिलाकर गर्म करेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी? जल्दी से बताएं, क्या होगी? बिल्कुल सही, पॉज करके बताना है आपको। तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन गैस होगा। ठीक है, हमने जितनी बार आपको पॉज करके बोला है तो अर्थात आप रोक करके एक बार अपने से बनाने का प्रयास करें। और अगर नहीं होता है तो आप जरूर इस वीडियो को आप तेज में भी देख सकते हैं, इस वीडियो को फास्ट आप देख सकते हो। ठीक है, इसके 5 गुना देख सकते हो, जिसमें हमारी रफ्तार काफ़ी तेज आवाज़ में निकलती हुई महसूस होगी, परंतु आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप बने रहें शुरू से अंत तक, स्किप ना करें। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अम्ल और भस्म पदार्थ हैं क्या विपरीत गुण वाले हैं, समान गुण वाले हैं या A और B दोनों हैं? क्या होगा? जल्दी से बताएं, क्या होगा? बिल्कुल सही, अम्ल और भस्म जो होते हैं विपरीत गुण वाले होते हैं। तो बताएं जरा सा, अम्ल और भस्म की पहचान हम लोग किससे करते हैं? तो पीएच स्केल से करते हैं। पीएच स्केल में क्या होता है? 0 से लेकर 14 तक स्केल होता है, जिसमें क्या होते हैं? 7 से कम जो होगा वो अम्ल होगा, और 7 से अधिक जो होगा वो क्या होगा? भस्म होगा। और 7 क्या होता है? 7 उदासीन होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि वह सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, भस्म कहे जा रहे हैं। तो भस्म जो है जल में घुलकर क्या देगा? हाइड्रोक्सिल आयन देता है, या हाइड्रोजन आयन देता है, या हाइड्रोनियम आयन देता है, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? कौन सा आंसर होगा? जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही, ये हो जाएगा हमारा हाइड्रोक्सिल आयन देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भस्म के स्वाद होते हैं। भस्म कैसा स्वाद में होता है? खट्टा होता है, मीठा होता है, नमकीन होता है, कड़वा होता है? जल्दी से बताएं क्या होगा? ये कड़वा हो जाएगा। ठीक है, खट्टा किसका होगा? अम्ल का होगा। नमकीन किसका होगा? उदासीन विलयन का होगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, जिस भस्म के अणु जल में पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वह कहे जाते हैं? क्या कहे जाएंगे, जल्दी से बताएं इसका, क्या कहे जाते हैं? बिल्कुल सही, ये कहलाएंगे परवल भस्म कहलाते हैं। ठीक है, इनमें से कौन परवल क्षार है, जल्दी से बताएं कौन सा परवल क्षार है? अभी हमने बताया था, इससे पहले क्वेश्चन में बताया था कि परवल क्षार कौन सा होता है। जल्दी से बताएं क्या होगा ऑप्शन इसका? बिल्कुल सही, ये होगा NaOH होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन क्षारीय पदार्थ है? कौन सा क्षारीय पदार्थ है, जल्दी से देखें जरा सा। चीनी है, दूध है, चूना है, दही है, क्या होगा? बिल्कुल सही, ये होगा चूना। अगला क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? ये खूब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसीलिए आप इसको याद ही रख लें कि लाल लिटमस को नीला कौन कर देगा? कौन करेगा लाल लिटमस को नीला? ठीक है, बिल्कुल सही, ये हो जाएगा क्षार कर देगा। ठीक है, लाल को कैसा कर देगा? नीला कर देगा। क्या, कौन सा? तो क्षार होगा, जिसका पीएच मान कितना से कितना तक हो जाता है? बिल्कुल सही, ये 7 से अधिक वाले जो होते हैं वो क्षारी कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन भस्म नहीं है? जल्दी से बताएं कौन भस्म नहीं है? तो कौन भस्म नहीं होगा? बिल्कुल सही, ये होगा NaCl। NaCl क्या होता है? नमक होता है। नमक क्या होता है? तो उदासीन विलयन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 नंबर का क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्न में कौन परवल भस्म है? कौन सा परवल भस्म है, जल्दी से बताएं? NH4OH है, या KOH है, या CuOH2 है, या FeOH2 है? जल्दी से बताएं क्या होगा? बिल्कुल सही, ये होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा। ठीक है, और अगर यहीं पर NaOH रहता तो वो सही हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वह पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बना देता है क्या कहा जाता है? जल्दी से बताएं, नीले लिटमस को क्या कर देगा? लाल बना देता है, तो क्या कहलाएगा? जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही, ये कहलाएगा अम्ल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्या सभी क्षारक क्षार हो सकते हैं? तो बताएं कि कौन सा क्षारक क्षार होगा? जल में अघुलनशील क्षारक, जल में घुलनशील क्षारक, अम्ल में घुलनशील क्षारक, या कार्बन डाइसल्फाइड में घुलनशील क्षारक? क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही, ये हो जाएगा जल में घुलनशील क्षारक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, इस विलयन में क्या होगा? जल्दी से बताएं क्या होगा इस विलयन में? बिल्कुल सही, ये होगा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, जो क्या होते हैं? काफी प्रबल अम्लीय होते हैं। जो क्या होते हैं? काफी प्रबल अम्लीय होते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? जल्दी से बताएं कौन सा क्षारीय ऑक्साइड होगा? कौन सा क्षारीय ऑक्साइड होगा? Na2O कहलाएगा। ठीक है, आप जरूर इसे बहुत देखें बच्चे, ध्यान से देखें इसे, क्योंकि ये आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप मिस्टेक ना करें। बहुत बच्चों को ऐसा होता है कि वो मिस्टेक कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है, तो आप चलिए अगला क्वेश्चन क्यों, निम्न इनमें से कौन उदासीन पदार्थ है? जल्दी से बताएं कौन उदासीन है? चीनी है, सिरका है, टमाटर का रस है, या टूथपेस्ट है? जल्दी से बताएं क्या होगा? बिल्कुल सही, ये हो जाएगा हमारा चीनी। चीनी क्या होगा? एक उदासीन पदार्थ होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। अगला क्वेश्चन है हमारा, धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाएगा? बिल्कुल सही, ये होगा क्षारक की ऑक्साइड। याद रखें, आगे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि धातु के साथ जो भी ऑक्साइड होते हैं, जैसे कि हम लोग अगर CuO ले लिए तो ये क्या हो गया? धातु के साथ ऑक्साइड लग गया, तो ये क्या कहलाएगा? क्षारक के ऑक्साइड कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, और धात्विक ऑक्साइड को क्या कहते हैं? जल्दी से बताएं क्या कहलाएगा? बिल्कुल सही, ये हो जाएगा अम्लीय ऑक्साइड कहलाएगा। जैसे हम लोग क्या ले लेते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड, कैसा होता है? तो ये अम्लीय होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? फिर से आ गया कौन? लाल लिटमस को क्या कर दे रहा है? नीला कर देता है। शुष्क HCl गैस, अमोनिया का घोल, नाइट्रिक अम्ल, सोडा वाटर? क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही, ये हो जाएगा अमोनिया का घोल होता है। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगर चूना जल में अत्यधिक CO2 गैस प्रवाहित की जाती है तो दूधिया रंग किस रंग में परिवर्तित हो जाता है? जल्दी से बताएं क्या होगा? किस रंग में परिवर्तित होगा? बिल्कुल सही, ये हो जाएगा श्वेत में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालकर बीकर को धीरे धीरे हिलाया जाता है, कॉपर ऑक्साइड नीले हरित रंग का हो जाता है, यह किस यौगिक लवण के बनने से हुआ है? जल्दी से बताएं क्या? कॉपर ऑक्साइड से, कॉपर क्लोराइड से, कॉपर ट्राइक्लोराइड से, या कॉपर हाइड्रोक्साइड से? कौन सा होगा? जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही, ये हो जाएगा कॉपर क्लोराइड यानी CuCl2 से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देगा? बिल्कुल सही, ये हो जाएगा CO2। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन सही है? धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, क्या अम्लीय होगा? और धातुओं के ऑक्साइड क्षारी होते हैं, या धातुओं के ऑक्साइड क्षारी होते हैं? धातु और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही, ये हो जाएगा धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? किस प्रकार का सूचक है हल्दी? जल्दी से बताएं। लिटमस पत्र किस प्रकार का सूचक है? जल्दी से बताएं, क्या होगा? बिल्कुल सही, ये हो जाएंगे हमारा प्राकृतिक सूचक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को 20 ml ले तो उस उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन को कितने आयतन की आवश्यकता होगी? जल्दी से बताएं, क्या होगा, कितना होगा? बिल्कुल सही, ये हो जाएगा हमारा 16 मिलीलीटर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37। चलिए 37 में है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्यों? क्यों होता है टीन का लेप? जल्दी से बताएं, पॉज करके बताएं, क्या होगा? बिल्कुल सही, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होती है, ऐसा इसलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिडस से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? एसिडस का मतलब क्या हो जाता है? बिल्कुल सही, ये हो जाएगा हमारा खट्टा। अगला क्वेश्चन, हल्दी का रस घरेलू सूचक है जिसका रंग पीला होता है। इस सूचक से किस विलयन की पहचान की जा सकती है? जल्दी से बताएं, किस विलयन की पहचान होगी? बिल्कुल सही, ये हो जाएगी क्षारीय विलयन की पहचान होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चुकंदर का रस बैगनी रंग का घरेलू सूचक है। क्षारीय विलयन में इसका रंग कैसा हो जाता है? जल्दी से बताएं, कैसा हो जाएगा? बिल्कुल सही, ये हो जाएगा पीला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मिस ना करें। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा अगला टॉपिक से, यानी सभी अम्लों और क्षारकों में क्या समानताएं हैं, इससे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, जिस अम्ल के जल विलयन में पर्याप्त हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+ होते हैं वह क्या कहलाते हैं? जल्दी से बताएं, क्या कहलाएंगे? बिल्कुल सही, वो कहलाएंगे परबल अम्ल कहलाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है? कौन सा दुर्बल अम्ल है? जल्दी से बताएं, कौन सा दुर्बल अम्ल होगा? HCl, H2SO4, ऑक्जेलिक अम्ल या HNO3? कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही, दुर्बल अम्ल हो जाएगा हमारा ऑक्जेलिक अम्ल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन अम्लीय पदार्थ है? बताएं कौन सा अम्लीय पदार्थ है? नारंगी का रस है, धोने का सोडा है, बेकिंग सोडा है या साबुन है? तो क्या हो जाएगा हमारा? नारंगी का रस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, H2SO4 एक परबल अम्ल है क्योंकि जलीय घोल में यह क्या होते हैं? जल्दी से बताएं, जलीय घोल में ये क्या होगा? बिल्कुल सही, ये पूर्णतः क्या हो जाते हैं? आयनित होते हैं। अगला क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विलयन में विद्युत धारा के प्रवाह से कौन सी आयन मुक्त होती है? जल्दी से बताएं, कौन सी आयन मुक्त होगी? बिल्कुल सही, ये हो जाएगी OH- आयन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तनु HCl से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कौन सा आयन उत्पन्न होता है? जल्दी से बताएं, कौन सा आयन उत्पन्न होगा? बिल्कुल सही, ये हो जाएगा H+ आयन उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा 47 का, क्या जल की अनुपस्थिति में HCl H+ उत्पन्न कर सकता है? क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि HCl जब कोई अम्ल जब तक जल के साथ नहीं मिलेगा तो वो HCl H+ आयन नहीं बनाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, तो 48 का क्वेश्चन क्या कहता है कि हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते हैं, ये जल से संयोग कर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही, ये हो जाएगा हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में सही कथन को चुनें। अम्ल जल में H+ आयन देते हैं, क्षार OH- आयन देते हैं। अम्ल जल में H3O+ आयन देते हैं, क्षार OH+ आयन देते हैं। अगला ऑप्शन है, अम्ल जल में OH- आयन देते हैं, क्षार H+ आयन देते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा, अम्ल जल में H3O+ आयन देते हैं, क्षार OH- आयन देते हैं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि अम्ल जल में H3O+ आयन देते हैं और क्षार क्या आते हैं? OH- आयन देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जल्दी से बताएं, क्या कहलाएगा? क्या कहलाता है? बिल्कुल सही, ये होगा क्लोर क्षार प्रक्रिया कहलाता है। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है जल में क्षार मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है। जल्दी से बताएं क्या परिवर्तन होगा। बिल्कुल सही, ये घटती है। अगला क्वेश्चन, 1 लीटर शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन की मात्रा होती है। कितनी मात्रा हाइड्रोजन आयन की होती है। बिल्कुल सही, ये हो जाएगा 10 पे पावर -7 मोल होता है। अगला क्वेश्चन है धोने का सोडा का आणविक सूत्र क्या होता है। ध्यान रखें, धोने का सोडा कहलाया है, का आणविक सूत्र क्या होता है। जल्दी से बताएं क्या होगा। बिल्कुल सही, हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O, यानी सोडियम कार्बोनेट, यही कहलाएगा हमारा Na2CO3 इंटू 10H2O। चलिए अगला है क्वेश्चन हमारा कि मधुमक्खियों का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण क्या होता है, दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। यह अम्ल है, कौन सा अम्ल है जल्दी से बताएं। अभी हम लोगों ने शुरू में डिस्कस किया था, कौन सा अम्ल है जल्दी से बताएं। मिथेनोइक अम्ल। मिथेनोइक अम्ल को क्या कहते हैं, फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है, मधुमक्खियों में, चींटियों में, बिच्छुओं में, इसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। इस फॉर्मिक अम्ल को या मिथेनोइक अम्ल को हम लोग कैसे उदासीन कर सकते हैं, तो हम लोग खाने वाला सोडा से उदासीन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है। जल्दी से बताएं, अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करने वाला कौन है। बिल्कुल सही, ये हो जाएगा जिंक, यानी Zn। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 56 कहता है अम्ल वह पदार्थ हैं जो जल में घुलकर देते हैं। क्या देते हैं, जल्दी से बताएं क्या देते हैं अम्ल जल में घुलकर। बिल्कुल सही, ये हो जाएगा हाइड्रोजन आयन देते हैं, यानी H+ आयन। अगला क्वेश्चन, नींबू में किस प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। पहले ही डिस्कस हो चुका है, जल्दी से बताएं क्या होगा, कौन सा अम्ल पाया जाएगा। बिल्कुल सही, ये साइट्रिक अम्ल पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अकार्बनिक अम्ल है। कौन सा अकार्बनिक अम्ल है, जल्दी से बताएं कौन सा अकार्बनिक अम्ल है। बिल्कुल सही, H2SO4, HCl, HNO3, ये सभी के सभी क्या होंगे, अकार्बनिक है। क्यों इसमें अकार्बनिक है, क्योंकि इसमें देखिए आप कहीं भी कोई कार्बन के परमाणु नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए ये क्या है, अकार्बनिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन, टार्टेरिक अम्ल किस प्रकार का अम्ल है, जल्दी से बताएं। कार्बनिक है या अकार्बनिक है या दोनों है, क्या होगा जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही, ये कार्बनिक अम्ल होते हैं। ठीक है, चलिए अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला टॉपिक खूबसूरत सा, अम्ल और क्षारक के विलयन की प्रबलता। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन प्रबल अम्ल है, जल्दी से बताएं। प्रबल अम्ल कौन सा होगा, कौन सा प्रबल अम्ल होगा। बिल्कुल सही, pH मान 0 वाला क्या होता है, प्रबल अम्ल होता है। ठीक है, और प्रबल भस्म अगर बात करेंगे तो कौन सा होगा, pH मान 14 वाला होगा। अगला क्वेश्चन, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अभी बात कर रहे थे, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, जिसका दूसरा नाम क्या हो जाता है, मिथेनोइक अम्ल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है एक छात्र जांच परखनली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा। बताए जल्दी से, कौन सा रंग दिखेगा। बिल्कुल सही, ये हो जाएगा हरा रंग का दिखेगा। अगला क्वेश्चन, लवण Na2CO3 का जल विलयन का pH है, कितना है pH मान, जल्दी से बताएं इसका। बिल्कुल सही, ये हो जाएगा हमारा 7 से अधिक, क्योंकि ये क्या हो जाते हैं, बोलिए जल्दी से, कि ये है क्या हमारा क्षार का क्या होगा, pH मान 7 से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, जल्दी से बताएं। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हमारा शरीर किस pH परास के बीच कार्य करता है, जल्दी से बताएं किस pH परास के बीच कार्य करेगा। बिल्कुल सही, ये होगा 7.0 से 7.8 तक होगा। ये खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए अच्छे से ध्यान से याद कर लेंगे। चलिए आगामी आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए जरूर इसे देखें। विलयन में H+ आयन के निर्माण से पदार्थ की प्रकृति होती है। जल्दी से बोले H+ आयन क्या होगा, कौन देगा। बिल्कुल सही, ये अम्ल देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है। जल्दी से बताएं, क्षारक जल में घोलने पर क्या मुक्त करेगा, जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही, OH- आयन मुक्त करता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 68, दांत का मसूड़ा या एनामेल, आप बताएं कि हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है, तो है एनामेल होता है, जिसको दंत बल्क किस पदार्थ का बना है जो काफ़ी कठोर होता है। जल्दी से बताएं किस पदार्थ का बना है। बिल्कुल सही, ये बना है हमारा कैल्शियम फॉस्फेट से बना है। याद रखें कि हमारा जो दांत का एनामेल जो परत होता है कैल्शियम फॉस्फेट होता है। इसका कलर कैसा होता है, हल्के पीले रंग का होता है, इसीलिए जो दांत होते हैं वो हल्के क्या होने चाहिए, पीले रंग के होने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? जल्दी से बताएं कैसा हो जाएगा? ये पीला रंग का हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन हम लोग 70 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है। दंत मंजन कैसा होना चाहिए दांतों को साफ करने के लिए? ये क्षारीय होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा के लिए पीएच मान क्या है? जल्दी से बताएं, अम्लीय वर्षा के लिए पीएच मान क्या है? बिल्कुल सही, ये होता है 5.6 से कम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पीएच किसी घोल में किसकी शक्ति को व्यक्त करता है? किसकी शक्ति को व्यक्त करेगा? पीएच किसकी शक्ति को व्यक्त करेगा? बिल्कुल सही, हाइड्रोजन आयन को व्यक्त करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं 73 नंबर में। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁻⁻x मोल पर लीटर है तो उस घोल का पीएच क्या होगा? तो किस तरह से दर्शाएंगे? जल्दी से बताएं, -x में, x में या 1/x में? पॉज करके बताएं क्या होगा। बिल्कुल सही, ये हो जाएगा हमारा x। अगला क्वेश्चन, पीएच एक ऐसी रेखा है जो किसी जलीय घोल की क्या दर्शाती है? जल्दी से बताएं क्या दर्शाएगी जलीय घोल की? ये बिल्कुल सही, ये अम्ल और क्षारीय दोनों को बताने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन, पीएच स्केल में 0 से 14 तक के मान होते हैं। 0 का मान क्या दर्शाता है? तो 0 का मान क्या होगा? जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही, ये होगा प्रबल अम्ल कहलाता है। पीएच स्केल में 14 क्या दर्शाता है? जल्दी से बताएं क्या दर्शाएगा? बिल्कुल सही, ये प्रबल क्षार को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, पीएच स्केल में 7 से 0 तक घटता हुआ मान घोल की किस अम्लता को बताता है? जल्दी से बताएं, घोल की अम्लता को किस घोल अम्लता होती है? तो उसकी अम्लता क्या हो जाती है? बढ़ती है। अगला क्वेश्चन, पीएच स्केल में 7 से 14 तक बढ़ता हुआ मान घोल की किस क्षारीयता को बतलाता है? जल्दी से बताएं किस क्षारीयता को बतलाएगा? ये क्या होगी? बढ़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा 79 नंबर का। 79 क्वेश्चन कह रहा है कि एक विलयन जिसका पीएच 0 से 7 के बीच है वह क्या है? जल्दी से बताएं वो क्या होगा? बिल्कुल सही, ये अम्लीय होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वह विलयन जिसका पीएच 7 से 14 तक है वह क्या है? तो वह क्या होगा? 7 से 14 तक है तो वो क्या होगा? क्षारीय होगा। अगला क्वेश्चन, दो विलयनों ए और बी के पीएच क्रमशः 2 और 5 है तो ज्यादा अम्लीय कौन होगा? तो ध्यान रखें, पीएच मान में जो कम होगा वही ज्यादा अम्लीय होगा, जो ज्यादा होगा वो कम अम्लीय होगा। तो कौन ज्यादा होगा अम्लीय? तो ए ज्यादा होगा। कौन कम होगा? 5 कम होगा। तो ज्यादा अम्लीय कौन है? ए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल्दी से बताएं, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होगा? CaSO4 × 2H2O, यही होता है जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसके कारण अम्लीय वर्षा होती है? जल्दी से बताएं किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण या क्लोरीन के कारण? किसके कारण होगी? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दांतों का क्षय कब प्रारंभ हो जाता है? दांतों का क्षय कब प्रारंभ हो जाता है? पॉज करके ऑप्शन सबको पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, जल्दी से पढ़ें। चलिए ये हो जाएगा हमारा, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर, यानी कि मतलब जब मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है। ठीक है, तब क्षय का प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को क्या कहते हैं? जल्दी से बताएं, अम्ल को क्या कहेंगे? ये प्रबल अम्ल कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कम संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को क्या कहते हैं? जो कम H+ आयन प्रदान करेंगे। जल्दी से बताएं क्या होगा? क्या होगा? बिल्कुल सही, ये होगा दुर्बल अम्ल कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। 87 कह रहा है कि अपच यानी कि भोजन का पूर्ण रूप से पाचन नहीं होना की स्थिति में उदर यानी पेट अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है। जल्दी से बताएं, पेट में पाया जाने वाला अम्ल क्या होता है? ये HCl होता है, जो काफी प्रबल अम्ल होता है। ठीक है, उदर में दर्द एवं जलन उत्पन्न होती है, इसका उपचार किस दुर्बल क्षारक से किया जा सकता है? जल्दी से बताएं क्या होगा दुर्बल क्षारक? बिल्कुल सही, ये होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान क्या होता है? कितना होगा? जल्दी से बताएं। सोडियम हाइड्रोक्साइड पहले भी बता चुके हैं, इसका क्या होगा आंसर? बिल्कुल सही, ये 14 होगा। अगला क्वेश्चन, जठर रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? जठर रस का पीएच मान लगभग क्या होता है? ए होता है। ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं? पेट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका पीएच मान कितना होता है? 1.2 होता है। अगला क्वेश्चन, ताजे दूध का पीएच 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच में क्या परिवर्तन होगा? जब ये दही बन जाता है तो पीएच का मान क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, ये घटेगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन संश्लेषित सूचक है? बताएं कौन सा संश्लेषित सूचक है?
बिल्कुल सही, ये होगा मेथिल ऑरेंज होगा। अगला क्वेश्चन है, लिटमस विलियन बैगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है लिटमस? लिटमस विलियन किससे निकाला जाता है? लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। इसके लिए आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 93 नंबर का क्वेश्चन कहता है, जल में अम्ल मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? जल में जब हाइड्रोजन आयन मिलाएंगे तो क्या परिवर्तन होगा? जल्दी से बताएं क्या परिवर्तन होगा? बिल्कुल सही, ये बढ़ती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं कि जल में अम्ल या क्षारक के विलयन चालन करते हैं तो क्या होगा? आयन का, इलेक्ट्रॉन का चालन करते हैं या विद्युत का, या इनमें से कोई नहीं। किसका चालन करेंगे? बिल्कुल सही, ये करेंगे विद्युत का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अम्ल या क्षारक की प्रबलता की जांच की जा सकती है। किससे जांच करेंगे? अम्ल और क्षारक के लिए किससे जांच करेंगे? बहुत ही अच्छा स्केल हमारा होता है, पीएच स्केल होता है। तो जल्दी से बताएं पीएच स्केल की खोज किसने की थी? इसकी आविष्कार किसने किया था? इसको बनाया किसने था? तो इसको बनाया था सोरेंस ने बनाया था। ठीक है, किस लिए बनाया था? ताकि अम्ल और क्षारक की पहचान आसानी से की जा सके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, जल अम्ल जल नदी में प्रवाहित होते हैं तो जल का पीएच मान घट जाता है जिससे जल में रहने वाले जीवधारियों का जीना क्या होगा? जल्दी से बताएं, जीवधारियों का जीना कठिन हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 97 नंबर का। ठीक है, 97 का क्वेश्चन है, किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। जल्दी से बताएं कौन सा होगा? बिल्कुल सही, ये होगा हमारा हाइड्रोजन। ठीक है, तो जब भी कोई अम्ल क्या करेंगे, अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस निकालेगा? हाइड्रोजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेटल एक शासकीय पादपीय पदार्थ है, इसके छू जाने पर डंक जैसा दर्द महसूस होता है। इस दर्द का उपचार किस पौधे की पत्ती डंक वाले स्थान पर रगड़ कर किया जाता है? किसकी पौधे की पत्तियों को रगड़ा जाएगा? जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही, ये डॉग पौधे की पत्तियां होती हैं। ठीक है, नेटल क्या होता है? अगर आपके जैसे ही संपर्क में आएगा तो आपको क्या होगी? जलन महसूस होगी। तो इसके लिए क्या होना होगा? हमें क्या करना होगा? डॉग पौधे के पत्तियों का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होगा? जल्दी से बताएं किस औषधि का उपयोग करते हैं आप लोग? ठीक है, जब पेट में बहुत सारे गैस बन जाते हैं तो किसके लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं? बिल्कुल सही, एंटासिड की गोली का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 100 है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे क्या कहते हैं? जल्दी से बताएं कौन सा स्केल सांद्रता निकालता है H+ आयन की? बिल्कुल सही, ये होगा पीएच स्केल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 101, पीएच स्केल का शून्य क्या होता है? अधिक क्षारीयता को प्रदर्शित करता है, अधिक अम्लता को प्रदर्शित करता है, कम अम्लता को प्रदर्शित करता है, उदासीनता को प्रदर्शित करता है। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? बिल्कुल सही, बी नंबर होगा कि अधिक अम्लता को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन, किसी विलयन में हाइड्रोजन के आयन के विभिन्न सांद्रता विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करने के लिए एक सूचक की आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं क्या? कहते हैं बताइए जल्दी से, कौन से सूचक की आवश्यकता होगी? बिल्कुल सही, ये होगा सार्वभौम सूचक होगा जो जो सभी जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुछ फूलों की रंगीन पंखुड़ियों किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करता है, इन्हें किस प्रकार का सूचक कहा जाता है? जल्दी से बताएं किस प्रकार का सूचक होगा? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको कहा जाता है अम्ल क्षारक सूचक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? जल्दी से बताएं नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और सिट्रिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 2.2 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 105 में, मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी है? जल्दी से बताएं किस मधुमक्खी का डंक, मधुमक्खी में क्या पाया जाता है? फिर से बताएं जल्दी से, मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? खाने वाला सोडा का इस्तेमाल करते हैं। तो खाने वाला सोडा क्या होता है? जिसे हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा। अगला क्वेश्चन है हमारा, टार्टेरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो जल्दी से बताएं टार्टेरिक अम्ल किस में पाया जाएगा? जो इन चारों में से क्या होगा? काफी खट्टा होगा। तो बताएं चारों में से खट्टा कौन है? इमली, इसी को टार्टेरिक अम्ल होता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है? टार्टेरिक अम्ल।
अगला क्वेश्चन है लवण के संबंध में जानकारी। अगला टॉपिक है हमारा, खूबसूरत सा टॉपिक, बने रहें शुरू से अंत तक, स्किप ना करें, आपको बहुत ही अच्छे प्यारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, किसका मिश्रण है? खाने वाला सोडा किसका मिश्रण है? जल्दी से बताएं किसका मिश्रण है? बिल्कुल सही, ये होगा NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट होगा और टार्टेरिक अम्ल का होता है। टार्टेरिक अम्ल किसमें पाए जाते हैं? इमली में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? जल्दी से बताएं, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? बिल्कुल सही, ये होगा CaCO3 होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें रवा जल होता है? बताइए रवा जल किसमें होगा? रवा जल किसमें होगा? बिल्कुल सही, ये होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस में होता है। ठीक है, यानी जल को ये रवाकरण के रूप में यानी क्रिस्टल के रूप में बना दिया जाता है। तो आपने देखा होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों पड़ा? क्योंकि इसकी जो खोज हुई थी वो पेरिस में हुई थी। और ये प्लास्टर आप लोगों ने क्या देखा, जो हड्डियां टूट जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसके ऊपर प्लास्टर लगा देते हैं। तो होता क्या है प्लास्टर? तो ये प्लास्टर क्या होता है कि एक चूने वाले विलियन होते हैं। ठीक है, जिसमें जैसे ही पट्टी को लगाकर उसको मोड़ा जाता है तो हवा से वो क्या हो जाता है, सूख जाते हैं। ठीक है, और वो काफ़ी कड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? वहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़े, जल्दी से बताएं इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? क्या होगा इसका रासायनिक सूत्र? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा? बिल्कुल सही, ये होगा CaSO4 इंटू 1/2H2O होगा। CaSO4 इंटू 1/2H2O होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही, ये बनेगा विरंजक चूर्ण बनता है। अगला क्वेश्चन, नीला थोथा जिसको तूतिया का रासायनिक सूत्र है, कौन सा होता है तूतिया का रासायनिक सूत्र? जल्दी से बताएं, चारों में से कौन सा होगा? पॉज करके बताएं। बिल्कुल सही, ये होगा CuSO4 इंटू 5H2O। अगला क्वेश्चन है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C12H22O11। ठीक है, C12H22O11 होता है। ठीक है, तो जल्दी से बताएं ग्लूकोज का सूत्र क्या होगा? बिल्कुल सही, C6H12O6 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है तो ये क्वेश्चन नहीं होगा, हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आता है हमारा, कास्टिक सोडा का उपयोग होता है। जल्दी से बताएं कास्टिक सोडा का उपयोग किस में करते हैं? कास्टिक सोडा का उपयोग हम लोग किस में करते हैं? कास्टिक सोडा का उपयोग पेट्रोलियम के शोधन में, कपड़ा साफ करने में, जल का अस्थायी खारापन दूर करने में, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताएं क्या होगा? बिल्कुल सही, पेट्रोलियम के शोधन में हम लोग करते हैं। किसके शोधन में करते हैं? पेट्रोलियम के शोधन में करते हैं। अगला क्वेश्चन, धोने के सोडा का उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? जल्दी से बताएं धोने का सोडा का उपयोग क्या करते हैं हम लोग, किस में करते हैं? बिल्कुल सही, कागज और साबुन के उत्पादन में करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खाने का सोडा और वॉशिंग सोडा किस विधि से बनाया जाता है? जल्दी से बताएं खाने का सोडा और वॉशिंग सोडा किस विधि से बनाएंगे? बिल्कुल सही, ये होगा अमोनिया सोडा विधि से बनाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टूथपेस्ट कैसा होता है? टूथपेस्ट कैसा होता है जल्दी से बताएं। तो टूथपेस्ट हमारा कैसा होगा? क्षारीय हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? जल्दी से बताएं क्या होगा? क्षार बनाएंगे, लवण बनाएंगे, प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल, क्या होगा? लवण बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 119, यानी आज हम लोग देखने वाले हैं 125 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 119 में क्वेश्चन क्या है कि लवण बनाने में कौन सा मूलक सहायक होता है? जल्दी से बताएं लवण बनाने में कौन सा मूलक सहायक होगा? भस्मी मूलक होगा, अम्लीय मूलक होगा, क्या होगा? तो लवण का निर्माण कैसे होता है? अम्ल और भस्म के मिलने से होता है। तो इसलिए ये दोनों के दोनों आंसर होंगे, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, वैसे लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं? जल्दी से बताएं क्या कहे जाएंगे? बिल्कुल सही, ये होगा सामान्य लवण कहे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वैसे लवण जो अम्ल के अपूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जल्दी से बताएं क्या कहा जाएगा? बिल्कुल सही, ये अम्लीय लवण कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वैसे लवण जो भस्म के अपूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं वे हैं, क्या हैं? बोलिए जल्दी से, क्या होंगे? भस्मी होंगे, समान लवण होंगे, अम्लीय लवण, क्या होगा? ये भस्मीय लवण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नांकित में कौन अम्लीय लवण है? कौन सा अम्लीय लवण है? जल्दी से बताएं कौन सा अम्लीय लवण होगा?
बिल्कुल सही, ये होगा NaHSO4 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन भस्मीय लवण है? कौन सा भस्मीय लवण है, जल्दी से बताएं। इन तीनों में से कौन सा होगा भस्मीय लवण? बिल्कुल सही, ये हो जाएगा हमारा ZnOH और Cl हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा 125 का कि निम्नलिखित में कौन सामान्य लवण है? आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं इसका क्या होगा, कौन सामान्य लवण होगा, जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही, होगा Na2SO4 है। तो इस तरह हम लोगों ने क्या किया, आज हम लोगों ने केमिस्ट्री के चैप्टर 2 के सारे अम्ल, भस्म और लवण से संबंधित सारे ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन देखे। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स करें कि आपको किस टॉपिक पर नए ऑब्जेक्टिव्स चाहिए, ज़रूर लिखें, मैं आपको जवाब दूंगा। और जल्द ही हमारा ऐप भी लॉन्च होने वाला है, जल्द ही हमारा वेबसाइट लॉन्च होने वाला है, तो आप ज़रूर से ज़रूर उस ऐप को डाउनलोड करेंगे और उस वेबसाइट पर जाएंगे, जिसमें आपको बोर्ड से संबंधित सारे के सारे टॉपिक्स आपको वहां मिल जाएंगे, साइंस के टॉपिक्स मिल जाएंगे। अगर आप फिजिक्स का टॉपिक नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाकर एक बार उसे देख लें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, तो इसे जल्दी से जल्दी आप ज़रूर से ज़रूर उसे देख लें। तो ठीक है, यहाँ तक, गुड नाइट, सब्बा खैर, आप अपना ख्याल